किसी को वित्त मंत्रालय मिलता है और अगर वो पुराने समय में मंत्री रहे हैं तो जो उनके पास विभाग हो वो वहाँ से निकल जाए। संसदीय कार्य मंत्री की भी बात होती है कि कौन संसदीय कार्य मंत्री बनते हैं, वो एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो बहुत सारी चीज़ों को अभी देखना होगा। अब तो एक मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आया है, नाम जो है वो सामने आ गए हैं, मंत्री पद की शपथ हो गई है। अब विभागों का जो बंटवारा होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो किस तरह से होता है और मुख्यमंत्री की प्लानिंग इस बार किस तरह की है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार जो वित्त मंत्रालय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो पैसे कहाँ से आएंगे, खर्च किस तरह से होंगे, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि लोक कल्याणकारी योजनाएं तो चलती ही रहे, साथ में जो डेवलपमेंट की योजनाएं होती हैं उस पे भी जो है वो विराम ना लगे या अल्प विराम ना लगे या उसकी गति धीमी ना पड़े, वो उसी गति के साथ आगे बढ़े, बल्कि गति और तीव्र हो, तेज हो। तो इसीलिए एक सामंजस्य बिठाना है। तो इस बार जो भी वित्त मंत्री बनते हैं उनके लिए चैलेंजेस होंगे और इसीलिए किसी सुलझे और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को जो है वो वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा तो नहीं है राकेश जी, राधाकृष्ण किशोर सबसे सुलझे हुए व्यक्ति और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता है, तो ये हैरानी की बात नहीं होगी अगर उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। या देखिए, राधाकृष्ण किशोर का जितना एक्सपीरियंस है और जिस तरह का एक्सपीरियंस है, उनको जो भी मंत्रालय मिलेगा वो उसे आराम से चला सकते हैं। इससे पहले वो 2005 में जो है एक बार संक्षिप्त टर्म था उनका, पेयजल स्वच्छता मंत्री बने थे। तो अब ये भी देखना होगा, पलामू में पेयजल की भी समस्या बहुत गंभीर रहती है। तो क्या वही विभाग उनको मिलता है या वित्त मंत्रालय? चूंकि एक्सपीरियंस की बात जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और राधाकृष्ण किशोर की पकड़ जो है लगभग सारी विधायी चीज़ों पर आप देखिए तो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हो सकता है कि राधाकृष्ण किशोर को वित्त मंत्रालय भी मिल जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और वो जो हैं अपनी काबिलियत के अनुसार जो है इसमें बेहतर काम भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के मन में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण वही चीज़ है कि वो किस तरह से बांटते हैं। क्योंकि देखिए, अब जब मंत्रिमंडल का स्वरूप और व्यक्ति सामने आ गए हैं तो मुख्यमंत्री ने अपने दिमाग में सारी चीजें बिठा ली होंगी। अब हेमंत सोरेन जो है उन्होंने एक प्लानिंग कर ली होगी कि किनको कौन सा विभाग देना है। अब वो उसके अनुसार विभाग बांटेंगे। कुछ विभाग पार्टियों के अनुसार बंटती हैं, क्योंकि अब देखिए पिछली बार वित्त मंत्रालय कांग्रेस के पास ही था, तो हो सकता है कि वित्त मंत्रालय जो है फिर से कांग्रेस के पास ही चला जाए। तो वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पद पिछली बार था कांग्रेस के पास, कृषि मंत्रालय एक महत्वपूर्ण विभाग था वो कांग्रेस के पास था, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो कांग्रेस के पास था, और एक और बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात कीजिए तो वो भी कांग्रेस के पास था। तो ये जो 4 मंत्रालय हैं, 4 के चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। झारखंड जैसे राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और पहले आलमगीर आलम ने उस मंत्रालय को संभाला, फिर डॉक्टर इरफान अंसारी आए, लेकिन अब चूंकि बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री थे, अब वो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो नहीं है रहेंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य मंत्रालय किसे मिलता है? और ये जो 4 विभाग की हमने बात की, क्या वो चारों कांग्रेस के पास ही रहते हैं या मंत्रालयों का भी आदान प्रदान होता है, कुछ फेरबदल जो है वो किया जाता है? ये भी देखना जो है वो दिलचस्प होगा। तो अब निगाहें सबकी टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, और कब जो है वो राजभवन से ये सूचना आती है कि किसे कौन सा विभाग मिला है, इस पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। मदन बे फील्ड में है हमारे ब्यूरो चीफ, वो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर उदय हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कब जो आता है, और जैसे ही वो खबर आएगी इसे तुरंत हम न्यूज़ 22 को ऊपर दिखाएंगे। चलिए, तो अब निगाहें टिकी हुई हैं कि कब राजभवन से स्थिति साफ होगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। हमने तमाम चीज़ों पर चर्चा की कि कौन से जो मंत्री हैं वो किस विभाग में जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण पद हैं जो पिछले सरकार में कांग्रेस के पास थे,
गृह हो गया, स्वास्थ्य का विभाग हो गया, इसके अलावा कृषि का विभाग हो गया, ग्रामीण विकास का विभाग हो गया। तो कई महत्वपूर्ण विभाग थे जो पिछले सरकार में, पिछली हेमंत की कैबिनेट में कांग्रेस के पास थे। लेकिन इस बार देखना होगा, क्योंकि कुछ नए चेहरे भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, विभागों में फेरबदल होता है, क्या कुछ युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी उनके कार्यशैली को देखते हुए सौंपी जाती है। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो जिम्मेदारी है मंत्रिमंडल की, विभागों की, वो किस तरीके से दी गई है। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।